Hello dear students. Today we will be discussing the rest of the question answers of chapter number 6, that is health and diseases. So 4 questions we have discussed in last video. Now we will start from question number 5. Question number 5 is, how does malaria spread? So the answer is, when a female Anopheles mosquito bites an infected person. जब क्या होता है, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन कौन सा है, जिसको पहले से ही मलेरिया है, ओके, जिसके अंदर क्या है, वो वाला प्रोटोजोआ है जिसने उसको मलेरिया कॉज किया है. तो क्या होता है, मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ आर सक्ड अप अलॉन्ग विद द ब्लड. तो उस पर्सन के ब्लड के साथ जो प्रोटोजोआ है मलेरिया वाला, वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अपनी बॉडी के अंदर ले जाती है. ठीक है, उस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो सक करती है, चूसती है उसको ब्लड को, और उस ब्लड के साथ साथ जो वो प्रोटोजोआ है वो भी कहाँ चला जाता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चला जाता है. अब when this mosquito bites a healthy person, जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, उसको काटती है, तो क्या होता है, द प्रोटोजोआ आर ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड ऑफ दैट पर्सन. अब उस टाइम क्या हुआ, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर प्रोटोजोआ था, फिर वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाता है प्रोटोजोआ. तो दिस कॉजेज मलेरिया टू द हेल्दी पर्सन. तो ऐसे वो मलेरिया जो है वो उस हेल्दी पर्सन को भी हो जाता है. तो सबसे पहले किसके अंदर था, वो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर. इन्फेक्टेड पर्सन से किस में गया वो प्रोटोजोआ, वो गया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर. फिर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से एक हेल्दी पर्सन के अंदर. ओके, तो इस तरह से ये मलेरिया जो है वो स्प्रेड करता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड to female anopheles, from female anopheles to then healthy person. Okay, so this is how the malaria spreads. Now next question is, what is vaccination? Vaccination क्या होता है? The process of injecting or introducing a vaccine. तो क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है कि जिसमें हम कुछ इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं या उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी और वे में. जैसे ओरल, आपको बताया था मैंने, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, तो माउथ के थ्रू अंदर जा रहा है, बॉडी के अंदर जो है उस वैक्सीन को डालना है, उस एक टाइप की दवाई को डालना है, ओके, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिजीज़, ताकि हम कुछ बीमारियों से बच सकें. सो दैट इज़ कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आने वाली डिजीज़ से बच सकते हैं. तो एक प्रिकॉशनरी मेजर है, ओके, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिजीज़ से पहले ही उससे बचना चाहते हैं, वो डिजीज़ ताकि हमारे अंदर हो ही ना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़, व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी. वो एबिलिटी है, वो क्षमता है हमारी बॉडी की, कैपेबिलिटी है, ओके, टू फाइट एंड किल द जर्म्स, ताकि हम जो जर्म्स आते हैं बाहर से उनसे फाइट भी कर सकें और उनको किल भी कर सकें. ठीक है, तो हमारे शरीर की जो पावर होती है जो कि जर्म्स से फाइट करती है, उनको किल करती है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट इम्यूनिटी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, स्टेट द 3 रॉन्ग फूड हैबिट्स. हमने 3 रॉन्ग फूड हैबिट्स बतानी है, ओके, गलत तरीके जो हम खाने में अपने अपना रहे हैं और जिसकी वजह से डिजीज़ होती हैं. नाउ 3 रॉन्ग फूड हैबिट्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज टेकिंग टू मच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द डाइट विच मे लीड टू हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी. ठीक है, क्या होता है, अगर हम कॉमन सॉल्ट, जो नॉर्मल हम नमक खाते हैं अपनी फूड में, ठीक है, वेजिटेबल्स में डालते हैं, अपने दालों में डालते हैं, तो वो जो हम कॉमन सॉल्ट ले रहे हैं, नमक खा रहे हैं, ओके, डाइट में, अपनी डाइट यानी हमारा खाना जो है उसके अंदर जो हम नमक ले रहे हैं, ओके, तो वो उससे अगर वो ज़्यादा हो, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है हर चीज़ की,
अगर उस क्वांटिटी से वो ज़्यादा है तो हमें क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। पहले तो हमारा जो ब्लड का जो प्रेशर है, ओके, हमारे अंदर जो वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, उनका एक प्रेशर होता है उस ब्लड का, ठीक है, तो वो हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके, वो नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए, ओके। और या ओबेसिटी भी हो जाएगी। ओबेसिटी क्या होती है, जिसमें हम मोटे हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जो फ्राइड फूड है, फैटी फूड्स हैं, अगर वो खाते हैं तो हम ओबीस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो अगर हम कॉमन सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं अपनी डाइट में तो हमें हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और ओबेसिटी भी हो सकती है। सो वी शुड नॉट टेक दैट, वी शुड टेक सम नॉर्मल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, नॉर्मल लेना चाहिए, ओके, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। सेकेंड है बेटा, टेकिंग एक्सेसिव फैट सॉल्यूबल वाइटमिन्स। जो फैट सॉल्यूबल वाइटमिन्स हैं हमारे, ए है, डी है, ई, के, तो ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं उनके अंदर मिक्स हो जाते हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ पिल्स इफ़ वी आर टेकिंग। पिल्स क्या होती हैं, गोलियाँ, ठीक है, टैबलेट्स, जो हम टैबलेट्स की फॉर्म में अगर हम ये वाइटमिन्स की टैबलेट्स ले रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं, हमको डॉक्टर ने भी नहीं कहा फिर भी कोई खा रहा है, तो उस पर्सन को क्या हो जाती है डिजीज़, हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है, तो हाइपर विटामिनोसिस डिजीज़ हो जाती है उस पर्सन को, अगर वो पर्सन ये जो फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स हैं अगर ये अपनी डाइट में पिल्स की फॉर्म में ले रहा है, मतलब कि टैबलेट्स की फॉर्म में ले रहा है, ठीक है, और किसी डॉक्टर ने भी नहीं कहा, उनको वैसे ही ले रहे हैं अपनी मर्जी से, तो क्या हो सकता है, हाइपर विटामिनोसिस। तो हमें ऐसे ही नहीं लेने चाहिए ये जो पिल्स हैं, दवाइयाँ हैं जो वाइटमिन्स वाली, अगर कोई डॉक्टर कहता है भाई आप में इस वाइटमिन की डेफिशिएंसी है, वैसे तो आपको न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए, बट फिर भी इफ़ डॉक्टर रिकमेंड्स कि थोड़े टाइम के लिए आप ये पिल्स की फॉर्म में लो तो ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट, नहीं तो क्या डिजीज़ हो जाती है, हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। एंड थर्ड इज़ ईटिंग एक्सेस ऑफ फ्राइड और फैटी फूड्स, ठीक है, तो हाई सॉल्ट इनटेक से भी हो सकती है ओबेसिटी, और फैटी और फ्राइड फूड्स खाने से भी क्या हो जाती है, ओबेसिटी। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर नंबर 6. नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू बेटा.